पहले जब मैं आया बसपा के टिकट से तो इन्होंने कहा वोट कटवा। कुछ दिन के बाद हुआ चला मेरा अभियान तो कहा कन कटवा। तो आनंद सिंह कोई भूत थोड़े हैं, हम जनता के बल से लड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चुप रह सकता हूँ, पापी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ अच्छे काम हुए जिससे राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा है। श्रीमती गांधी ने जब बांग्लादेश बनाने में एक अद्भुत शौर्य का परिचय दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ गई है। जहानाबाद में क्या दिलचस्प मुकाबला हो रहा है ये आप सबको पता है। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन, लेकिन इन सब के बीच में जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं उन्होंने भी राजनीति काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। पहले तो चर्चाएँ चली चिराग पासवान की पार्टी से अलग होकर कि डॉक्टर अरुण कुमार निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन अंततः बीएसपी से को टिकट मिला और अब जब गाड़ियों का काफिला जहानाबाद रोड से निकल रहा है तो हर कोई दंग है। क्या वाकई में डैमेज करने की तैयारी शुरू कर दिया है इन्होंने? पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से 2024 में बीएसपी के टिकट से ये अपना जीत देख रहे हैं? चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। सर, जब गाड़ियों का काफिला आप निकाल रहे हैं सड़कों से, हमने देखा लोग काफ़ी ज़्यादा आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं। डैमेज करने की तैयारी है एनडीए महागठबंधन को? ये डैमेज करने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। ये डैमेज करने लायक लोग हैं नहीं, खुद डैमेज होने वाले लोग हैं। चूँकि इनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है वह कभी भी जन सरकार वाली नहीं रहा है, वो इसलिए ये डैमेज खुद होंगे। इनका इतिहास यात्रा ऐसा नहीं रहा है कि इनको डैमेज किया जाए। ये बात ज़रूरी है कि जनता ने इस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया है। मैं प्रतीक मात्र हूँ। और ये जो गाड़ियों का काफिला देखते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें बहुत कम गाड़ी है जो हमारी गाड़ी है। 10 गाड़ी से ज़्यादा नहीं होगी हमारी गाड़ी। ये जो 100 गाड़ी है ये समर्थकों की गाड़ी है। अब हर गांव में 20 गो गाड़ी है, वो लोग लेके निकल रहे हैं हमारे समर्थन में। पूरे जेठियन से लेके सोन नदी तक जितना गांव है, जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास साधन है या जो बाहर रहते हैं, घर आए हुए हैं गाड़ी से, तो वो समर्थन देने के पक्ष में हैं। क्योंकि ये लोग कहते थे कि इनके पास समर्थन नहीं है और कई तरह के कालनेमियों को लगाया था इस बात को प्रचारित करने के लिए। तो जनता सड़क पर आई है, खुद ब खुद सड़क पर आई है। और जनता जब सड़क पर आई है तो इनका तिकड़म काम नहीं कर रहा है। अब ये महसूस कर रहे हैं। पहले जब मैं आया बसपा के टिकट से तो इन्होंने कहा वोट कटवा। कुछ दिन के बाद हुआ चला मेरा अभियान तो कहा कन कटवा। और कुछ दिन के बाद मेरा जब नॉमिनेशन हुआ तो सबको भय समाप्त हो गया। जेडीयू को तो भय समाप्त हो ही गया कि पैरोल पर लोगों को जेल से छुड़वा करके हमको हराने के लिए लाए जाने की संभावना लोग हर जगह हमसे पूछ रहे हैं कि आप तो नीतीश कुमार का छाती तोड़े थे अनंत सिंह के लिए, अनंत सिंह आपके खिलाफ आ रहे हैं। हम कहते अनंत सिंह कोई भूत थोड़े हैं, हम जनता के बल से लड़ते हैं। हम न बाहुबली हैं, हम तो जनबली हैं। आएंगे तो वो जाने, उनका जमीर जाने। हमारे लिए तो ये उनके प्रचार में जब उतर गए तो कहीं न कहीं तकलीफ दिया है सरकार ने उनको, तब प्रचार में निकाल के उनसे बुलवा रहा है। नहीं तो वो पहलवान आदमी, वो साफ साफ बोलते हैं। तो ललन सिंह के पक्ष में गए तो बीच में हल्ला हुआ था कि जेल में मरवा देगा। तो जब जेडीयू के पक्ष में वो प्रचार में उतरे उसी दिन मैं समझ गया कि सरकार इनसे कोई काम करा सकती है। अभी उनकी लाचारी है। चूँकि जिस समय मैंने ये बात बोला था उस समय उसके पहले अनंत सिंह जी का काली गाय का दूध ललन सिंह पीते थे और नीतीश कुमार भी पीते थे। तो नीतीश कुमार का तो श्राप को लग गया, उनका श्राप गाय
का दूध जो है माँ के दूध के बराबर का होता है। जब इन पर हत्या कराने का और कई तरह का षड्यंत्र रचे उनको डराने का, तब उनका दिमाग ही गड़बड़ा गया। अब तो ललन सिंह के दिमाग से काम करते हैं, दिमाग गड़बड़ा गया। चूँकि बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार जो बोले हैं, कोई भाई बहन एक साथ बैठ करके उस बयान को नहीं सुन सकता है। ये दुर्गति हो गई बिहार की। हम तो अराजकता के खिलाफ लड़ते हैं, किसी व्यक्ति के डैमेज का सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये लोग शिकार उसके होंगे। एक आदमी ने पूछा कि आप तो मोदी भक्त हैं। हम कहे मोदी भक्त तो नहीं, मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है उसका पक्ष मैं लेता हूँ, लेकिन जो पुतला जलाते थे मोदी जी का वो भी आजकल जय जय कर रहे हैं। मोदी जी का जो पुतला जलाते थे वो भी जय जय कर रहे हैं। तो ये सवाल स्वाभिमान का है, जमीर का है, सांस्कृतिक अवमूल्यन का है, जिसकी लड़ाई मोदी जी लड़ रहे थे तो हम उनके साथ थे। तो जब मोदी मैजिक कहा जा रहा है जहानाबाद में, जो विरोध हुआ, जो सांसद थे उनका, वो सब अब चीज़ नहीं देखा जा रहा, अब सीधे मोदी को देखा जा रहा है। तो लग रहा है मोदी मैजिक में डॉक्टर अरुण कहीं टिक। अब ये तो जनता बतलाएगी। ये डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि टिकट यदि गैर मुनासिब लोगों को, जिसको जनता नहीं चाहती है, तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। वो अपने ही कैंडिडेट के बारे में अपनी सभा में उन्होंने कहा, डॉक्टर लोहिया ने, कि कोई निर्णय नेता गलत कर दे तो उसको सुधारने का अधिकार जनता को है। तो हमको लगता है कि निर्णय बाई प्रॉक्सी हुआ है, सीधे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, बाई प्रॉक्सी हुआ है। नीतीश कुमार ने बाध्य करके, अलायंस करके उसी कैंडिडेट को बनाया जो जहानाबाद के लोगों को 1640 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले में घसीट करके यहाँ के कल के भविष्य को मारने का कोशिश किया गया है। ऑक्सीजन घोटाला किया गया है, जीवन रक्षक दवाओं का घोटाला किया गया है एम्बुलेंस घोटाले में। तो 1640 करोड़ का यह घोटाला है। तो सभी चीज़ों पर माफ़ी मांग रहे हैं, जो गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब हम अच्छा जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए उनके माफ़ी का क्या मतलब है? उस परिवार जो उजड़ गया उसका माफ़ी का, ये सब तो मुंह ढक करके उन्होंने किया है ना। ये सीबीआई जांच कर रही है, ये माफ़ी मांगने से जनता माफ़ करेगी? जिसका परिवार चला गया, बच्चा चला गया, एम्बुलेंस में आपने कहा कि ऑक्सीजन है और वहाँ जा कर के दम तोड़ दिया, और जो ऑक्सीजन मिला हुआ था एम्बुलेंस को वो मार्केट में बिका। ये प्राइमा फेसी केस बना है, तब तो सीबीआई जांच कर रही है। ये हम थोड़े कह रहे हैं। माफ़ी तो भगत सिंह नहीं मांगे, चूँकि गलत काम नहीं किए थे। बहुत लोग फांसी पड़ते हैं तो उनका पखाना पेशाब सब हो जाता है। तो माफ़ी मांगने के दौरान विषय वस्तु को देखना होगा कि किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मौत का सौदा किया है, गरीब लोगों का, सामाजिक न्याय का। जो अमीर लोग हैं वो तो गाड़ी अपना रिजर्व करके सीधे चले जाते थे। मौत के कुआं में कौन फंसने वाला है? इनके ऑक्सीजन है कि नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं। इन्होंने तो दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, गरीब, ऊंची जाति के लोगों को मारा है। ऑक्सीजन उसका बेच दिया बाजार में, उसके बदले पैसा लिया है, उसके बदले मौत मिली है। तो इसको कौन माफ़ करेगा? हमको नहीं लगता है कि माफ़ करेगा। और माफ़ भी करेगा तो मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। जीतेगी तो जनता, हारेगी सारे तो भूमिहारों को उन्होंने एकजुट कर लिया है। आपके साथ कौन है? हम अकेले हैं, हम अकेले जिंदा भूमिहार हैं। यदि उन्होंने एकजुट कर लिया है तो मैं समझता हूं कि मैं अकेला हूं जो ऐसे पापियों को बकस नहीं सकता हूं, जिनके नेतृत्व में बिहार में बालिका गृह कांड हुआ मुजफ्फरपुर। न्यायपालिका ने कहा है कि सफ़ेद पोश ऑफिसर और राजनीतिज्ञ जो अपराधी इसमें थे, ये कुकृत्य में शामिल थे, उसको राज्य सरकार ने बचाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं खड़ा होऊंगा। चूँकि जिस दिन नीतीश कुमार पलटी मारे थे और एनडीए में आए थे, मैं एनडीए का हिस्सा था जी। कई लोगों ने कहा कि गुलदस्ता जा कर के दीजिए। हमारा जमीर साथ
हमें नहीं दे रहा था। बहुत लोभ में कभी कभी आदमी कंप्रोमाइज़ करता है। हमने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चुप रह सकता हूँ, पापी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, गुलदस्ता नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे आइकन नहीं होंगे। मेरे आइकॉन स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, मेरे आइकॉन राजनारायण हैं, मेरे आइकॉन कैलाशपति मिश्र हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, और जो अभी काम किया है ऐसे संकट काल में हमें मदद किया है बहन मायावती ने, मेरे आइकॉन वो हैं। कहा जाता है कि मायावती के बारे में भी चर्चाएं चली थी, नरेंद्र मोदी से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है मायावती। अब वो तो मेरे बारे में भी चर्चा चलती है। अभी बहुत हल्ला है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए पिछले बार मेरी जमानत जब्त हो रही थी, तब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं। तो एनडीए से आप नीतीश कुमार की वजह से अलग हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए को बर्बाद किया है, भाजपा को बर्बाद किया है नीतीश कुमार ने। और पिछले 10 वर्षों से मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ अच्छे काम हुए जिससे राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा है, और इसको मैं मजबूती से कहता हूं। इतना ही अंतर है कि मैं मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजता हूं। बाकी तो एनडीए के एजेंडे में जो अच्छे काम है, 370 का हमसे ज़्यादा कोई वकालत नहीं किया है। हमने अपने मुसलमान मित्रों को कहा किसी का छाती चौड़ा होगा तो इस कारण होगा कि बकरवाल जाति के लोग, गरीब लोग जो 70 साल पहले देश की आज़ाद के बाद आए, उनको वोटिंग राइट नहीं था। ये काम किया है नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक करके। तो मैं विद्यार्थी था और श्रीमती गांधी ने जब बांग्लादेश बनाने में एक अद्भुत शौर्य का परिचय दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा। तो मैं लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं बोलता हूँ, राष्ट्र के समाज के निर्माण की दृष्टि से बोलता हूँ। जीतेंगे, समर्थन मोदी को रहेगा फिर? अब ये तो पार्टी तय करेगी। जी, मतलब पार्टी की जो शीर्ष ये नेत्री है। पार्टी तय करेगी। पार्टी ना अभी यूपीए में है न एनडीए में। सवाल था किधर समर्थन इसलिए समर्थन किसको मिलेगा, या हम अकेले लड़ेंगे, देश भर लड़ रहे हैं। तो ऐसे सवालों के लिए जहां आप किसी से समझौता करते हैं, लालू के नेतृत्व में जो हुआ है, नीतीश के नेतृत्व में गरीबों के लिए अभी भी हत्याएं दलितों की हो रही है। जहानाबाद में सामाजिक न्याय की सरकार है। मायावती नहीं होती और हम नहीं होते मायावती के झंडे के तहत, तो मेरी बात भी नहीं सुनी जाती। इसलिए मैं उसी काम को कर रहा हूं जो गरीबों के हित में हमारे पुरखों ने किया। अच्छा हाँ सर, एक सवाल ये है कि जो भूमिहारों को गोलबंद करने की तैयारी जो है, वो नीतीश कुमार ने एक जड़ी बूटी जो है वो भेजा है यहाँ पर, भोला शर्मा को भेज दिया यहाँ पर। उनके वजह से सारे भूमिहार एकजुट हो रहे हैं। अभी मैं गया था, भोला बाबू को भी मैं जानता हूँ, किंग महेंद्र जी के भाई हैं, और मैं भावुक हो गया। उनके स्मारक पर गया था, उनके माताजी को माला पहनाया और महेंद्र प्रसाद जी को भी माला पहनाया। वैचारिक मतभेद हमारा जो रहा हो, लेकिन जब मेरा पीठ ठोकते थे तो वो कहते थे कि मेरे वंश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो झुकता नहीं है। तो मैं भी कहता था कि आप पर मुझे गर्व होता है, भेलोरिया में आप जन्म लिए हैं। तो कहते थे बाहर मत बोलना, भेलोरिया में आप जन्म लिए हैं तो इस बात का मुझे फ़क्र होता है कि जिसका जो कीमत रहा उस कीमत से उसको आपने ख़रीद लिया है। और लोग बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगा, बड़े बड़े नेता उनके पीछे खड़े होते थे, और ये लोग उनके उस पराक्रम को, एक गांव से साधारण परिवार से जन्म लेकर के दुनिया में एक बिजनेस टाइकून भी हुए और पॉलिटिशियन में भी वो हुए कि श्रीमती गांधी से लेकर राजीव गांधी तक उनको खोजते थे। और बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक उनके लिए घंटों इंतज़ार करते थे। अब नीतीश से मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। तो ये फ़र्क आया है। मेरे टाइकून, मेरे आइकॉन महेंद्र प्रसाद हैं, जिसके प्रताप का मैं लोहा मानता हूँ,
तो जब उनका आशीर्वाद है, मूर्ति के पास हम गए थे तो लगा कि सीधे महेंद्र प्रसाद का हाथ मेरे पीठ पर है, जैसे पहले क्या करते थे। उनके अनुज तो भूमिहारों को एकजुट कर रहे हैं एनडीए के पक्ष में। कैसे भूमिहार, कैसे भूमिहार? ये भूमिहार आपको दिखते हैं कि नहीं? जो जमीर के हैं वो अरुण कुमार के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं मोदी के साथ है। 90% लोग वो मोदी के साथ हैं, वो मोदी के साथ हैं। उनसे पूछिए, वो तो बोल रहे हैं कि मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ हैं कितना दिन से? समर्थन तो मोदी को है ना भाई, उनका जिसको दे रहे थे, मैंने आपको इतिहास भूगोल सब बताया। जिसको समर्थन दे रहे थे वो आदमी सौदा कर रहे थे लोगों के जीवन का। 10 साल में हमने तो कभी मोदी का पुतला नहीं जलाया, लेकिन ये तो पुतला जलाए हैं। इनके जिनके पीछे वो खड़े हैं, जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं, वो तो मोदी का पुतला जलाए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारा मोदी जी के खिलाफ अभियान चला है। तो राजनीति में मैं वही कहता हूँ कि मैं इमोशनलेस आदमी नहीं हूँ। मैं जिसको कहा कि ये अच्छा आदमी है तो उसको अच्छा आदमी कहेंगे। मैं जब कहूँगा कि ये खराब आदमी है तो ताल ठोक के कहूँगा, या जब चुप रहूँगा तब भी ताल ठोक के कहूँगा। इस कारण से मैं रिश्तों के कारण से चुप हूँ। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, जहानाबाद में क्या बदलाव अब होगा? डॉक्टर अरुण अगर जीतते हैं तो? डॉक्टर अरुण जीतते हैं तो जो काम हमने किया था वो जहानाबाद में सिंचाई का, स्वास्थ्य का, सड़क का और शिक्षा का, ये तीनों ठहर गया है। इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा उदेरा स्थान को तहस नहस कर दिया गया। हम 10 किलोमीटर में चाहते थे कि ये छोटा पिकनिक स्पॉट बने बाहर बराबर पहाड़ को लेकर के, उसमें पानी ही नहीं होता है। तो जो हमारा सपना था वो ध्वस्त हुआ है। हम हमीदनगर परियोजना में बराज बन करके तैयार है, ये नहर नहीं बनने दे रहे हैं। हम उसको नहर में तब्दील करना चाहते हैं कि पानी वहाँ आए। हमारे सामने तो जो रोड का मैप था वो करीब करीब पूरा होने वाला है। इसमें माननीय गडकरी जी का बड़ा योगदान है। तो जो लंबित योजनाएं हैं, शिक्षा को नीतीश कुमार ने ध्वस्त किया। हम नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं ताकि शिक्षकों का सम्मान बढ़े और फिर शिक्षकत्व जागृत हो और नए बिहार का निर्माण शुरू हो, नए बिहार का निर्माण शुरू हो। यह बिहार वो है जहां मगरूर, यह बिहार वो है जहां मगरूर राज सत्ता को भी चुनौती शिक्षक ने दिया है। हम उस तरह के शिक्षकत्व को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। यही घनानंद को चाणक्य ने सबक सिखाया था और ऐसा इतिहास बनाया कि अशोक का साम्राज्य तक, गुप्त काल से लेकर के अशोक के साम्राज्य तक, घनानंद की समाप्ति से लेकर अशोक तक सैकड़ों वर्ष तक बिहार पूरी दुनिया का राजनीतिक मूल्य का केंद्र बना रहा। आज वह बिहार, शिक्षक पीटे जा रहे हैं, शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षक को भिखार बनाया जा रहा है। तो जो शिक्षा का सबसे बड़ा आत्मसंबोधन का केंद्र है वही मर रहा है, संस्थाएं मर रही हैं। तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। जहां एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है, जहां गरीब लोगों को बड़े शहरों में ले जा कर के मरीजों को बेच दिया जा रहा है। ये सारे सवालों को पुनः हम जनता में ले जाएंगे और सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे। किंग महेंद्र की मूर्ति को देखकर आप रो रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके तमाम जो इसलिए कि हमारे संकट के काल में महेंद्र प्रसाद जी तन मन धन से समर्थन करते थे। आज वही कुनवे के लोग जो बनाया हुआ है, वही प्रकृति का क्या बोध होता है कि उन्हीं का बनाया हुआ उसी धन का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं कि कैसे अरुण कुमार के जमीर को मारा जाए। मैं बार बार कहता हूं कि लड़ाई मेरी भोला बाबू से नहीं है, मेरी लड़ाई सीधे और सीधे नीतीश कुमार से है, जिसके रक्षक ये लोग बने हैं। बचा नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, तो आधा दिमाग के हो गए हैं, क्या बचा पाएंगे।
इसलिए उनसे लड़ाई मेरी नहीं है, भोला बाबू से कहीं लड़ाई नहीं। देखिए तो ये डॉक्टर अरुण थे, बीएसपी के टिकट से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और भूमिहारों को गोलबंद करके लड़ाई जो है अपनी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।